वैल्यूएशन की तो चेंज के फेवर में सिर्फ 5% लोग थे। जब 2005 में उन्होंने फाइनल सीएमसी की तो 5% खिलाफ थे, 95%। तो यू हैव टू वर्क 6। ये जो सारी केस है आपको वो इसीलिए बताई जा रही है कि क्या क्या किया जाता है। एक जो चीज़, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, कितने टाइम है मेरे पास अभी? सर आपकी है 90 मिनट का सेशन है तो 10:30 तो 10:30 तक है। एक जो चीज़ बिफोर आई जो आपने केस में किसी ने अभी तक मुझे नहीं बताई है, वो आपके सवाल के जवाब में मैं बता। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इज द नेम ऑफ द गेम। अगर मैं समझ लूं कि मैं बड़ा अफलातून हूं और मुझे सब पता है कि किस तरह स्टेट बैंक को टर्न अराउंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। बट आप 15 साल से काम कर रहे हैं, ये 10 साल से काम कर रहे हैं, वो 20 साल से काम कर रहे हैं। इफ़ आई लिसन टू यू and try to absorb the learnings from my interaction with you and include this feedback into my strategy, I'm a much better person. Because एक आदमी में अपने कुल नहीं होती, लेकिन 25-30 आदमियों को मिलके आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ अनइम्पोर्टेंट है। तो उस फीडबैक को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। स्ट्रैटेजी जब मैंने बनाई, इस केस में लिखा होगा कि आई हैड डिस्कशन विद माय स्टाफ, विद माय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम, विद द गवर्नमेंट, विद द स्टेक होल्डर बैंकर्स। सबकी बात सुनने के बाद हमने स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज किया। कॉन्सेप्ट पेपर जो था वो एक इनिशियल आइडिया था, लेकिन जो फाइनल स्ट्रैटेजी बनी, it was very different from what the initial concept was. एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि हर दफा चेंज मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें हमारे डिपार्टमेंट को गोल्स देते थे। गोल्स थे कि आपने डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट टीम को और यूनिट मैनेजमेंट टीम को जाके बताना है कि सीएमसी ने क्या फैसले किए हैं और क्या गोल्स किए हैं। सो यू मस्ट हैव ए लिंकेज विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके लिंकेज नहीं होगी विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये 56 आदमी जो सीएमसी पे बैठ के फैसले कर लेते हैं, ये फिल्टर डाउन नहीं होते हैं, उसकी ओनरशिप नहीं होती है, तो आपकी स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होगी। जहां अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है वो वही है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम अपने तौर पे फैसले कर लेती है और सीएमसी जो है 55-56 आदमियों की वो फैसले कर लेती है, लेकिन देयर इज नो ओनरशिप इन द रैंक्स। एंड व्हेन देयर इज नो ओनरशिप इन द रैंक्स, यू कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एज फार एज गर्मी होती है। एचआर सिस्टम एक डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दूसरी जा रही है। उन दोनों का कहीं पर भी मिलाप नहीं हो रहा। ये सबसे खराब चीज है। एक चार्ट है इसमें विजन, स्ट्रेटेजी, एसबीपी बिजनेस प्लान, डिपार्टमेंटल बिजनेस प्लान, डिविजनल प्लान, एंड the most important is the performance management. अगर आपने performance management of the individual को link नहीं किया with your strategic objectives and with your business plan, then forget about it. So this is the link between individual and the organization. Aligning of goals between individual and
उधर आप आ रहे हैं मोटिवेशन से इंडिविजुअल के पास, लेकिन मोटिवेट करेंगे किस मकसद के लिए? मोटिवेट आप उसको करेंगे in order to achieve something. What do you achieve? The goals should be measurable, quantifiable and verifiable. ये तीन चीजों को आपने हमेशा याद रखना। वरना बड़ी आप लफाजी कर सकते हैं, you will never be able to measure this, quantify this and try to give him the feedback कि तुमने वाकई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, और वेरिफिकेशन बड़ी जरूरी है इसकी। This is something which I want you to take away from this particular workshop. If there is no link between the goals of the organization and the individual performance evaluation, the organization will never go through a change process. ये बहुत जरूरी चीज़ है, और उसका तरीका यही है कि leader has to get out of his shell and meet each department and even lower ranks at least once a quarter. Listen to their views, try to change the strategic direction. If he considers that this feedback from the staff is important, Hali, you are not going through the motions, but you are really trying to bring into the strategy the views of your staff. आप देखिए उनकी ओनरशिप कैसे हो जाती है। वो जाके कहते हैं जी मैंने गवर्नर साहब को ये सजेशन दिया था, कल आप देखें वो स्ट्रेटजी में मेरा आ गया। I mean, a man feels on the top of the world. He becomes my champion. I don't have to be a champion. वो कहता है जी ये होना है, तो कल तक वो रेजिस्ट करता था, आज वो मेरा चेंज का चैंपियन हो गया। कंसिडर दिस कि एक क्वार्टर में मैंने हर डिपार्टमेंट में अगर एक चैंपियन कर लिया तो 50 कितने थे मेरे 60 क्वार्टर में कितने चैंपियंस हो जाएंगे ग्रेजुअली एक एक क्वार्टर में अगर करते जाए 60 multiplied by डिपार्टमेंट्स। दिस इज व्हाट दिस होल प्रोसेस इज। ओवरनाइट आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, हमारे पेशेंस की कमी है, एंड आई एम माई सेल्फ quite aware of my own weakness. I am a very impatient person. ये मेरे स्टाफ मेंबर्स मुझसे नाराज हो जाते हैं कि जी आप हम पे हर वक्त चीखते हैं चलाते हैं, आप बहुत impatient आदमी हैं। And I am. I confess that. But you know, you have to be persistent and you have to be going in the direction. But listen to others and absorb that फीडबैक, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। वरना कहेंगे वो जी गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन आखिर में किया वही जो उन्होंने करना था। ये आपने आमतौर से सुना होगी ये बात। लेकिन अगर उनमें से एक आदमी खड़ा होकर ये कहता है डिपार्टमेंट में कि जी गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने सबकी बात सुनी, मेरा आइडिया उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में मेरा आइडिया जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो दूसरों के ऊपर उसका असर होगा। अच्छा कल मेरा भी आइडिया हो सकता है कि ये कर दे, क्योंकि ही इज ओपन टू आइडिया। उससे क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो ऊपर सिंक में ऊपर चली जाती है, अलाइन हो जाती है। सो दिस पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूअस फीडबैक। देखिए दुनिया काफी अनसर्टन है। जब मैंने 2000 जनवरी में एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाया था, तो उस वक्त मेरे पास ऑयल टैंकर के माड़ी में खड़ा होता था, उसको पैसे देने के लिए पैसे नहीं था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2005 दिसंबर में जब मैं अपनी टर्म्स कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास 15 बिलियन के रिजर्व्स होंगे। आई हैड नो आइडिया। तो मेरा कॉन्सेप्ट पेपर जो था at that time
didn't have this foresight कि 6 साल में हमारे पास यहाँ से यहाँ हो जाएगा. So what you do, you continuously change your plans in order to reflect the ground conditions. वरना आपने कहा मैंने 2000 में जो बना लिया है बस वो हरफ कुल है, उसके बाद मैंने कोई चेंज नहीं करना है. You are the biggest fool because the world is changing around you. So this continuous updating, changing, feedback, that is part of the learning process. The participative decision making along with continuous communication, interaction, absorbing the feedback, that is, and making modifications as you go along is something which you have to understand is a driver of change. What we are trying to share with you through this case, and this case is not unique to the SBP, this is applicable with changes and modifications to many organizations. What are the learnings which you can carry back to your organizations in order to bring about the change and to become a change leader? So, started the payment system, we went to IT infrastructure, then we came to the separation of core and non-core functions. We had then HR systems, participative decision making, communication. What else? I think related to that participative, there's also an important point, the delegation of power. वो मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं कर रहा था तो ये डेलीगेशन और एप्लीकेशन का जो मैंने फर्क किया था, that is applicable to all the organizations. But I used IT as a launching board for that. But you are quite right. Delegation, but don't applicate. Keep the controls in your hand. Varna, the ship is rudderless and the ship will go and hit against a rock. And then you'll know about it. And then you will know about it. Ye baat hai. But if you are in the control, you will take the ship ashore where you want to be. That is delegation. Application is, फला छोड़ दो, वो जाके पत्थर से, तो फिर आपकी आँख खुलती है कि यार ये तो जहाज जो है वो तो टकरा गया. So that is where I wanted to take that example of delegation and application. What else did you learn from this So case? another important thing that you emphasize is business process restructuring or business process Business Business process reengineering. Very good. In many of our own organizations, we find many things or SOPs already in place. But number of times we find it's duplicated, the delay in decision making because of the overlapping of things. बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. Operation. 2 साल मुझे गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स का चेयरमैन बनाया कि गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फेडरल, प्रोविंशियल, इनको आप रीऑर्गेनाइज करें. वो रिपोर्ट मेरी वेब पर है MCGR के नाम से. वहाँ पर एक इनका मैनुअल होता है, उसको कहते हैं एस्टा कोड, एस्टैब्लिशमेंट का कोड होता है. गवर्नमेंट के कोई लोग हैं इसमें? हाँ. उसमें एक ही सब्जेक्ट पर 1950 का सर्कुलर लगा हुआ है और उसी सब्जेक्ट पर 2010 का सर्कुलर लगा हुआ है, which are totally contradictory with each other.
अगर सेक्शन ऑफिसर साहब को किसी को ओब्लाइज करना होगा तो वो 2010 का सर्कुलर फाइल में लगाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी साहब उस पर घुगी मारेंगे और ऊपर तक वो सारा सिस्टम हो जाएगा। अगर उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाना है या कुछ बरात हासिल करनी है तो वो 1950 का सर्कुलर जो है वो पीयूसी के साथ अटैच कर देगा कि जी ये सर्कुलर है। But sir, that is overruled. जी The latest one is overrules the. वो यार वो आपके डिप्टी सेक्रेटरी को पता नहीं होता है ना, यही तो बात बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला काम मैंने किया कि जितने पुराने उस एक सब्जेक्ट पे सर्कुलर्स थे उनको पर्ज कर दिया, उनको वीड आउट कर दिया। इसमें 1 साल लगा, पूरी टीम बनी, लेकिन आज तक वो एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग पावर में बैठे हैं उनको इसमें नुकसान है। ठीक है जी, तो वो सारा हमने बना दिया। दिस इज व्हाट आई डिड इन स्टेट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल की ब्लैक होती थी पाकिस्तान में, वो इसलिए होती थी कि जो लोग फॉरेन एक्सचेंज से डील करते थे वो कट एंड पेस्ट करके जो पुराना मैनुअल है उसको अपडेट करते रहते थे, और उसकी 500 रुपये और 1000 रुपये की ब्लैक होती थी। सबसे पहले मैंने काम किया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल को अपडेट करके और वेबसाइट पे डाल दिया। ना आपको स्टेट बैंक आने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपका एंटाइटलमेंट आपको पता है कि मेडिकल के लिए आपको इतना चाहिए, एजुकेशन के लिए इतना चाहिए, वो सारा द होल ब्लैक disappeared. So business process reengineering introduces transparency. Transparency finishes discretionary powers. The finishing of discretionary powers leads to the end of corrupt practices. ये आपको याद रखना चाहिए. This is the link. Information is a powerful resource. गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपने आप को इतना पावरफुल क्यों करते हैं? दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, बट दे आर होर्डिंग इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल टू यू, एंड दे यूज दैट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स फॉर देमसेल्व्स और टू फेवर अदर्स। तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का पहला उसूल ये है कि द इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड widely with everyone. The monopoly of storing knowledge and information should be dismantled. आप जिस रोज ये कर देंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। खत्म तो शायद मेरा ख्याल है कि कभी ना हो, लेकिन कम हो जाएगी। Simplify the processes, और आजकल के ज़माने में put all the forms on the web. Ask them to upload all the information. वरना जी दफ्तर में जाते हैं फॉर्म लेने के लिए, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। लीव एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाते हो। बिल्कुल। So this is what we have done. अगर आप SPP के वेबसाइट पे जाइए, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। You don't have to go to the state bank for anything. No more. हर चीज़ आपको, डेटा, सर्कुलर, everything is there. मैं तो उसी को रेफर करता हूँ। This is what is लास्ट 10 years के सर्कुलर नोटिफिकेशन सब मौजूद है। ये अब जो मोनोपोली होती थी वो खत्म हो गई है। आपके पास भी उतनी इंफॉर्मेशन है, इनके पास भी उतनी इंफॉर्मेशन है, उनके पास भी उतनी इंफॉर्मेशन है। तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि आम आदमी की जिंदगी को आप बेहतर बना देंगे। ये जो इस वक्त एक्सटॉर्शन एंड हैरेसमेंट है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये asymmetry in the knowledge and information। तो सबसे अगर आपने काम करना है तो उसको ऑटोमेट करें, पहले तो उसको पर्ज करें, उसको साफ करें,
और कंटिन्यूसली इसको फिर अपडेट करते हैं। अगर वो मैनुअल मैंने 2000 में अपडेट वो लगाया था और स्टेट बैंक उसको अपडेट नहीं करता, फिर वो ब्लैक शुरू हो जाता। तो खाली एक दफा आपने उसको नहीं करना है, बल्कि उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना है। That is what the business process reengineering and process simplification is. What else? Sir, one question. जी जी। Sir, State Bank is a very powerful आपका जितने के लाना है in order to regulate all the banks. उसमें कुछ मतलब लोग ऐसे भी होंगे जो misuse of powers करते हैं। तो उसको इंटरनल आपने कोई ऐसे है मैकेनिज्म के आइडेंटिफाई करें, या जो बैंक्स हैं या दूसरे लोग वो आके हमें बताते हैं, हमने एक्शन भी लिए हैं, लोगों को निकाला भी है। See, but you have to follow the due process of law. खाली हमें कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में जो बदकिस्मती है वो ये है कि अगर लीडर जो है वो कान का कच्चा है, तो आपके कान में आके एक बात कह दी, आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, and you lose all the respect of the organization. But if you make complete investigation and inquiry, and then you take action, then you are vindicated. But don't take hasty, snap decisions on just hearsay. Give the other person a chance to explain his position or her position. ये जरूरी है। What else? सर आप जो है वो अगेन ये सारा का सारा केस जो आप बता रहे हैं वो इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड है कि बहुत बड़ी एक्टिविटी वो थी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज या IFC या फिर हमारे सिस्टम में IMF और वर्ल्ड के साथ एसोसिएशन है, आप अपना डैशबोर्ड कैसे मैनेज करते हैं? डैशबोर्ड मेरा जो था वो बड़ा सिंपल था। मेरा डैशबोर्ड था कि जो ऑफ साइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स वीकली होती थी, उसमें जो रेड फ्लैग है वो मेरे पास सिर्फ आता था। जो ट्रेजरी बिल की ऑप्शंस होती थी या रिवर्स रिपो होते थे वो मेरे पास आते थे, उसकी समरी आती थी। जो मेरी फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट थी वो मेरे पास आती थी। जो बैंकों की नेट एसेट पोजीशन और उनकी इक्विटी और लायबिलिटी की चेंजेस थी वो आती थी। मंथली इन्फ्लेशन रिपोर्ट मेरे पास आती थी। कबर्ड की फिस्कल पोजीशन मुझे पता चलती थी आफ्टर सब, उनके यहाँ टाइम लैग बहुत होता था। तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका डैशबोर्ड मैंने अपने लिए बनाया। सो यू हैव टू रिलेट योर डैशबोर्ड एज टू व्हाट योर ऑब्जेक्टिव्स आर। अगर आपने ऑब्जेक्टिव कुछ किए या तो डैशबोर्ड को आपने क्लटर कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देन यू विल लूज साइट ऑफ इट। अब ऑफ साइट की जो रिपोर्ट, एक बिफोर आई टेल यू अबाउट ऑफ साइट रिपोर्ट, पहला जो मेरे पास केस आया बैंकों का, वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारी होती है, ऑन साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। वो ऑन साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो थी वो 18 महीने के बाद मेरी नोटिस पे आई थी। नाउ आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि 18 महीने में तो बहुत कुछ हो गया होगा। दिस इज नॉट ए करंट snapshot of this bank. And I said, I cannot take any action against that bank on the basis of this inspection report because things must have changed. So one of the reasons कि अब automation हो गया तो वो जल्दी आ जाए। But off-site का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसमें हमारे फाइनेंशियल साउंडनेस इंडिकेटर्स हैं। कार होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है, उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो होती है, उसके बाद उसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं, उसके बाद उसमें रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न्स ऑन इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम कॉस्ट रेशियोज, ये हमारे फाइनेंशियल सर्विस इंडिकेटर्स हैं। तो हर वीक हम उसको करते हैं।
फ्लैग जब मेरे पास आता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई वुड इनवाइट द प्रेसिडेंट ऑफ दैट बैंक फॉर अ कप ऑफ कॉफी इन माय ऑफिस एंड कन्फ्रंट हिम विद दैट एंड से कि ये क्या हो रहा है. Now if he is able to explain, then it is okay. If he is not, then he has asked कि इतने दिनों में तुमने इसको rectify करना है. So we are taking preventive measures before a crisis erupts. तो डैशबोर्ड का ये इस्तेमाल होना चाहिए कि you are actually avoiding things which will erupt in the future. That is the purpose that you should keep on the dashboard. Aji, any other lesson from this case? Sir, not from this case actually. Okay. Any other question? Yeah. Sir, can you explain that what were your habits which support you to become a leader and become that particular position? That will vary very much for individuals. लेकिन मैं सिर्फ एक आपको बात बताऊं कि जब मैं वर्ल्ड बैंक छोड़ के आ रहा था 20 साल की नौकरी के बाद, तो मेरी पेंशन भी कट गई, पैसे भी कम हो गए, तो मेरी फैमिली, दोस्त, अहबाब सब ने कहा कि यार वहाँ तो बुरा हाल है, तुम ये छोड़ के जा रहे हो, वहाँ क्या करने जा रहे हो. मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तो हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे, लेकिन at least you have made an effort, and the effort may prove, successful or partially successful. So you should always take up the challenge. Those who refuse to take up the challenge, कि जी this is too much of a problem, जैसे आजकल है कि आजकल जिससे बात करो वो कहते हैं यार ये तो बहुत बुरा हाल है, इनके तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा. But if we all say कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, तो वो वाकई हाल जो है ख़राब होगा. तो मेरी सिर्फ यही है कि अगर आप वाकई लीडर बनना चाहते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ करना चाहते हैं, just do not go for status quo. Yeah, just do not go for organizations which are working very smoothly. Go and accept challenges. And that will keep you on your toes. That will keep you energized. That will keep you going. जहाँ status quo होगा, तो सुबह 9 बजे गए, उधर थोड़ा सा इधर देखा, उधर देखा, चाय पी, गप्पे लगाई, वापस आ गए. That's not a purpose for a leader, in my view. But that will differ with individuals. Yeah, but sir, if you don't have the exposure of the good countries, good environments, if you will not work over there, how you will learn the good things? ये जो इस किस्म की ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है, वो आपको हम कैप्सूल फॉर्म में, डाइजेस्ट फॉर्म में आपको बताते हैं कि क्या किया जा सकता है. आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह की बातें हम सुनते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये ट्रेनिंग जो है, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इसमें हम सारी दुनिया की जो नॉलेज है, पाकिस्तान की नॉलेज है, वो आपके पास लेके आते हैं कि आप इससे कुछ सबक सीखें. आपको यहाँ स्टेट बैंक का एक्सपर्ट बनाने के लिए मकसद नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक के केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. 10%, 15%, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर 10%, 15% भी चेंजेस हो जाए, दैट्स अ बिग जंप फॉर मी. लेकिन आप पढ़ के और कहें जी ये तो मेरे यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, ये तो बड़ा चैलेंज है, then I think this training is of no use. That is my... You left in 2005 SVP and it is now 2012. So how do you see कि इस वक्त स्टेट बैंक कहाँ पर है? क्या डिक्लाइन हुआ है या वहीं है या इम्प्रूवमेंट आ गई? Payment systems have improved. Right. IT infrastructure is much stronger. Right. Human resources are very robust. Business processes are continuing as that. The core and non-core functions have been still separated. There is no move.
Where the variation has come in is that there have been too frequent changes in the top leadership. Right. मेरे बाद जो मोहतरमा आई वो सिर्फ 36 महीने रही, उनके बाद जो साहब आए वो 18 महीने रहे, उसके बाद जो साहब आए वो 9 महीने रहे. So these frequent changes in the leadership create uncertainty in the organization. And to me, that is not very desirable. But this is outside the control of the organization itself. This is something which is happening elsewhere. So I have a question here. जी. So basically, ये ज़रा सा disturbing होगा. But when you have joined in 1st December 2009, Musharraf ने interview किया और 99 sorry, और Musharraf ने interview किया और सब कुछ. So don't you think कि आपके पास एक अच्छा support था Musharraf की उसी जो वजह से हुआ है. और वो एक critical success था. लेकिन गवर्नर की तो पावर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अंडर द लॉ, एक्सेप्ट फॉर मेंटल इनकैपेसिटेशन और मॉरल टर्पिट्यूड, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड. सो द गवर्नर हैज लॉट ऑफ पावर्स अंडर द लॉ. सिर्फ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एक ही गवर्नर 6 साल चलता तो स्टेट बैंक यहाँ से यहाँ पहुँचा. आजकल चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से मोरल जो है, इंटरनल मोरल जो है वो इतना हाई नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ी है. That is the point I'm trying to Under make. the law, there is a term of 6 years. How can they remove after 3 years? Two terms of 3 years each. Okay, you can. Renewal होती है 3 साल के बाद. लेकिन इन दोनों ने तो रिजाइन किया ना. सलीम रजा रिजाइन एंड शाहिद कारदार रिजाइन. So वो तो अपनी मर्जी से उन्होंने रिजाइन किया. So there are circumstances that force you to resign. And जी. actually, there are circumstances you don't want to continue. And I would have continued despite that. Even for the pressures. ये तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है. हुकूमत मुझे क्या कर लेती? कुछ नहीं कर सकती. I would have. I told Salim and I told Shahid that if I were in your position, I would have fought, and I would have fought publicly, because institution and the country are more important than your personality. So the pressure which is coming from the outside, जो इतना political pressure होता है, इतना यार वही तो इंसान और जानवर में फर्क होता है. जो इंसान होता है वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है और प्रेशर को सहता है. अगर प्रेशर को नहीं सह सकते तो आप जानवर हैं. One last question and then we'll break. One last question. We heard a lot about the circular debts increasing day by day. What's the role of state bank in the control? कुछ नहीं कर सकता. गवर्नमेंट पॉलिसी ये गवर्नमेंट की बड़ा मुश्किल, आई मीन ये अलग टॉपिक है, बट आई जस्ट वांट टू वाइंड अप. 10 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन है. लॉसेस के बाद और रिकवरेबल अमाउंट के बाद आपको 6.5 रुपये मिलते हैं. 3.5 रुपये का गैप तो किसी ने फिल करना है. अगर आप 3.5 रुपये का गैप फिल नहीं करते हैं तो सर्कुलर डेट तो एक्यूमुलेट होता चलता. आप 2 रुपये सब्सिडी दें, 1.5 रुपया जो है उन डिस्कोस से जो रिकवर नहीं कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट चेंज करें, उनके टारगेट दें कि आप ठीक करें. So it's all governance and management. It's nothing to do with the policies. Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to present, request Ram Saab to present a member for Dr. Ishaq. तो ये आपका वो है आपका. Yes, okay. Thank you. Thank you, sir. इम्पॉसिबल. किसी ने कहा कि सर ये इसको आप अलग कर लेना, इम्पॉसिबल आगे अलग कर दें
एम अलग कर दें और पॉसिबल कर लें तो आई एम पॉसिबल बनता है। ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा दैट इज अ गुड चेंज। लेकिन उसका दूसरा जो एंगल था कि उससे क्या हुआ कि लोगों ने इतने ज़्यादा लोन्स ले लिए और ओवर बाइंग कर how you actually move yourself and your team from incremental mindset to disruptive mindset. So the case is actually is about a company based in Karachi, and Mr. Anwar Ali Khan, he's engineer. He loved toys when he was young. So after his graduation from NED, he decided to set up a company, toys designing and manufacturing. For initial few years, the company did very well. They designed and manufactured toys which were sold both locally and internationally. Big companies were interested in their toys because of the quality, because of good pricing. But then the last 5 years, 4 years, they were facing a lot of competition in the market because of the Chinese, because of some cheap products. And they were losing, and their cost structure were high, they were losing the market share, they were losing profitability. So the team decided to do something, and they decided to work on some ideas to develop some new toys and then sell it into the market. And one of the brainstorming after session, they decided to manufacture a mobile robot. A robot which can do whatever you want this robot to do. It's like your personal pet or something which for every person. They thought, and I think this is the whole idea that Dr. Sajjad team will be presenting to you. And when I finish it, I'll introduce also Dr. Sajjad team. So you are actually a part of this Metro team consulting. We will divide you in teams. And then your job will be to design a robot and make sure that this robot meets the expectations of the client. And then you make sure that this robot perform the task that you want this robot to perform. So it's a real exercise. It's a team exercise, and it is beyond your basically the existing business model है इस company का उसको stretch करने के लिए. So I think this is the whole idea of thinking behind this. If you read it, I'll give you 2 minutes. If you quickly go through this reading. This is the after the State Bank Metro Toys company. जी बिल्कुल. इसको देखने बताओ. Professor at IBA, his expertise in the area of robotics. This is his team, and I will pass over to Sajjad. Please introduce your team and the task that you want them to do. Welcome everyone. Before I start with some quick idea, देते हैं कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? Good enough. What about the rest of you? Bankers, और इसके अलावा bankers हैं और computer science के लोग. फाइनेंस अकाउंट्स, ओके। तो उसका मतलब है कि अभी हम कुछ करने जा रहे हैं। मैं इसका आइडिया चाह रहा हूँ कि हम टीम समेत दोबारा से बिल्ड करनी है। आपके पास ऑलरेडी हैव अ टीम प्रॉब्लम है ना, टू हैव सम एक्सरसाइजेस, लेकिन हम टीम ब्रेक करेंगे। उसकी वजह है कि जो एक्टिविटी है ये लॉट ऑफ टीम बिल्डिंग और इनोवेशन साइड पे ज़्यादा है। वी जस्ट वांट टू फॉर्म अ न्यू टीम एंड सी हाउ यू एक्ट इन अ न्यू एंड इनोवेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आइडिया तो मैं फिर जब ब्रेक करूँगा अभी कुछ आपको वीडियो सिखा रहे हैं और पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पूरा आवर का प्रोसेस क्या है। उसके बाद जब हम आ जाएंगे तो सब नई टीम फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ जो है कि जो मैं थोड़ा सा बता ही दिया
मेरे साथ टीम है उसमें तहरा आराइन, तैमूर, अली रज़ा, इमरान और सफ़ीर। तो अभी हम पूरे 4 घंटे आप लोग के साथ ही हैं और रोबोट पे कुछ काम कर रहे हैं। कुछ आपको आइडिया हो गया कि एक्चुअली जो प्रोसेस क्या है, कि जो आप केस स्टडी है उसमें लेट्स से कि आप लोग डिसीजन मेकर हैं, CEO हैं, एंड यू वांट टू लॉन्च अ न्यू रोबोट, rather I would say a new toy robot. तो आइडिया ये था, मसला है कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, तो उसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो एक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि विद इन IBA वी हैव एन AI लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन EdTech लैब, और वहाँ पर जो हम कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट कपल ऑफ देम आर रिलेटेड टू रोबोटिक्स। थोड़ा सा उसका मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद एक्चुअल हम उस पर जाएंगे। एक तो जो टिपिकल हम लोग काम कर रहे होते हैं वो ये है कि रोबोटिक्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। अब तक 3 या 4 रोबोटिक्स वर्कशॉप हो चुकी हैं, मुख्तलिफ स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं। और इस तरह के टॉयज जिन पर आप काम करते हैं फोकस बहुत डिफरेंट होगा, करने वाले हैं वो फोकस डिफरेंट होगा, but the kind of robots, the kind of education robots they are using is similar. और उसके अलावा दूसरी जो एक और एक्टिविटी है वो है रोबोकप सॉकर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने रोबोट्स को फुटबॉल खेलते हुए देखा है कभी? टीवी पे देखा है। तो रोबोकप सॉकर एक फॉरेन इवेंट है, मतलब बड़ा वर्ल्ड राउंड इवेंट है, और उसका गोल है कि बाय 2050 हमारे पास टीम ऑफ रोबोट्स होने चाहिए। और वो जब फुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप होगा, उसका जो विनर टीम होगी उससे रोबोट्स प्ले करेंगे, एंड होपफुली द रोबोट्स विल डिफीट ह्यूमंस। तो ये अल्टीमेट गोल है नेक्स्ट 40 ईयर्स का। और उसके दुनिया में बड़ी टीमें, टॉप टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जितनी आप MIT, कार्नेगी मेलन, तो IBA में हम कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर तक हमारी टीम थी, पार्टिसिपेट किया, उसके मैं वीडियो में दिखाता हूँ। और फर्स्ट पार्ट में सिर्फ वीडियो के बारे में रोबोकप है क्यों, और फिर नेक्स्ट पार्ट में कहीं एक्चुअली सिर्फ क्या फन के लिए या सिर्फ इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी है, और फिर होपफुली वहीं से आपका करंट जो केस स्टडी की क्यों हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या है कि आपको मार्केट पर जाए कि मार्केट है कि नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो रही है रोबोटिक्स के लिए। अच्छा, जब हम रोबोकप की बात करते हैं तो उसमें कई तरह के लीग्स होती हैं। मैं सिर्फ क्विकली का नाम बताऊं कि मसलन दिस इज कॉल्ड ह्यूमनॉइड लीग, हियर द रोबोट्स लुक प्रीटी मच लाइक ह्यूमंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ह्यूमनॉइड लीग। यहाँ हमारे पास जो है वी कॉल इट मिडिल साइज लीग्स, जहाँ पर व्हील रोबोट्स हैं, तो दे डोंट हैव लेग्स लाइक ह्यूमन, अगेन स्मॉल रोबोट्स, एंड देन वी हैव स्टैंड प्लेटफॉर्म लीग। और probably they are the most, this is the most cutest I would say, देखने में बहुत अच्छा लगा, जो आदमी को देखता है बड़ा अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है। ये हमारे पास 4 टोटल कैटेगरीज हैं, और जब इस तरह के इवेंट जैसा हो रहा होता है तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हो रही होती है। रोबोकप की अगर आप लास्ट ईयर ही हुआ था जुलाई के अंदर, और उस वक्त भी ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस जो BBC का जो फ्रंट पेज का टेक्निकल सेक्शन था वो हमेशा रोबोकप के बारे में। तो और इस साल भी जो है ये मैक्सिको के अंदर है। Welcome to Robocop 2011. Robocop 2011 is the competition of over 1,500 robots, of which many of them play soccer against each other. Today is the final. We have leg robots, that we call them humanoids, that resemble the human body. And we have wheeled robots. They all tackle different problems of this general soccer playing grand problem. It's a very dynamic environment with many robots or many players on the field. Everybody is changing their positions all the time. You don't know about the intentions of your adversaries. It's a very difficult problem from the robotics point of view to solve. All the robots are autonomous robots, which means that they play with their own intelligence. You program the robot in your software, and then you let them go, and they are on their own. The Now robot is a completely autonomous system, so it has a computer, it has cameras, it has other sensors. It perceives the field through the camera, and we detect goal posts, the field lines, other players, the ball, etc. And it builds up a model where things are on the field, and then it has to act. The rules are inspired by the FIFA rules, but since they are robots, there are certain changes that are necessary for these robots. For example, the robots are still a little bit fragile compared to humans, so we analyze pushing a lot.
can't have tiptoe wheeled robots navigating the environments. There are too many stairs, too many narrow areas. Some machine behind me works a lot on these problems and has actually published some great work where the robots won't be able to fall down if it encounters one of these disturbances. 10 years from now, you will have so many robots around your domestic environment so that you won't be able to count the exact number of robots. They will become an essential part of our domestic life. अच्छा, तो जैसे मतलब ये तो खैर BBC कवरेज थी और उसको जियो ने भी कवर किया था जब हम लोग पार्टिसिपेट करते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसकी एक मैं आपको दिखा के फिर आता हूँ वापस। और पाकिस्तानी टीम भी मैदान में जिसने मुताबिक बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके लिए होता है कि टीमों को 2 साल वेट करना पड़ता है वर्ल्ड कप खेलने से पहले। तो हमारे लिए लक्ष्य एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर लिया, पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तानी टीम तश्कील पाई इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के इश्तराक से, इसीलिए टीम को नाम दिया गया कराची कोलाब्स का। टीम ने ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी मैदान से भी पीछे नहीं। अलबत्ता रिसर्च फंडिंग का शिकवा रहा। रिसर्च की वो फंडिंग और वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही होती हैं जो कि रिक्वायर्ड है। इस तरह के इंटरनेशनल विजिट्स करने हो तो उसमें रोबोकप को अटेंड करने के लिए भी फंडिंग में हमें काफ़ी हाथ पैर मारने पड़े। पाकिस्तान ने फ्रांस को हराया, जापान को मात दी, प्री क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया, मगर इंग्लैंड और पुर्तगाल ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन टीम 11 टीम ने हिम्मत न हारी। अफसोस तो होता है, मगर इसमें असल में इस कंपटीशन का मकसद है कि आप रिसर्च में कितना आगे जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला, दूसरी टीम से मिले, उनका सीखा कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर गैर मुल्की टीमें तारीफ किए बिना न रह सकी। Oh, the Karachi Koalas, they are very, very cool. Okay, and I think already they've exceeded everyone's expectation. Just to qualify in their first year is amazing, and getting into the second round is just awesome. रोबोकप 2011 में कराची कोलाब्स का सफर तो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज पर खत्म हुआ, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तानी टीम की न सिर्फ रोबोकप में शिरकत बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंचना भी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। सितारे जियो न्यूज़ तो फ्यूचर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। किसी को सिर्फ ये खेलने या खिलौने की हद तक नहीं कि टॉयज बना रहे हैं, बल्कि फ्यूचर यही जा रहा है कि आपका रोबोट प्रोग्रामिंग आती है, यही फ्यूचर है। अगर ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो जस्ट ऑन 10 की जो स्टैट्स अभी रिसेंटली रिलीज की है तो 2.2 मिलियन सर्विस रोबोट्स जो सेल हुए और इट्स अ $multi-billion मार्केट। तो अभी आप ये और सब तरफ फोकस हो रही है। अगर हम सिर्फ लिस्ट देखना शुरू करें तो आपके वैक्यूम क्लीनर्स, लॉन मोवर्स में आपको 2 वीडियोस भी दिखाता हूँ। इंटरटेनमेंट लेजर रोबोट जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह फुटबॉल के उसके कोई और खास तौर पे जो होम यूजेज के अंदर है। सर यहाँ हम हमेशा बात करते हैं कि असिस्टिव रोबोट्स की शायद पाकिस्तान में प्रॉब्लम वी डोंट नीड देम, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ जो है जो एल्डरली पीपल हैं या पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ असिस्ट करने के लिए जो ह्यूमन लाइक रोबोट्स हैं और जो काम करें बहुत सारे डेली आपके जो बेसिस के वो सर्वाइबिलिटी है वहाँ पर। तो मेडिकल साइड में बहुत ज़्यादा जो है ना रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। और अगर सिर्फ जस्ट क्विकली ग्राफ देखें तो मेडिकल में, लॉजिस्ट में, क्लीनिंग में, स्पेशल में, अंडर वाटर जो भी जितने बड़े आपके पास्ट में क्रैशेस हुए हैं, चाहे गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल क्रैशेस हुआ था, अभी जापान के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्टर के सुनामी के बाद क्राइसिस हुआ था, एवरीवेयर दे यूज रोबोट्स फाइंड सर्वाइवर्स और जस्ट टू सर्च द एरिया कि वहाँ कोई चीज़ अभी भी है या नहीं। कि मतलब चिली की जो आप माइंस का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, 40 डेज तक लोग उसी के अंदर फंसे रहे थे, तो उनको निकालने के लिए भी रोबोट ही यूज़ हो रहे हैं। और अगेन ये सारी जो उसकी अब जो फोरकास्ट है 2014 तक की कि मसलन जो है इसमें जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज होने वाला। इस वक्त जो 2011 तक की कैपेसिटी थी वो इस जगह पे थी और उसके बाद जो है ना 6 से 7 टाइम्स से उससे हम एक्सीड करने वाले। और इसी को अगर देखें कि अच्छा मैं कुछ वीडियोस भी आता हूँ उसके ऊपर वापस, जो बिल गेट्स का इसलिए बहुत सबसे मशहूर आर्टिकल है 2006 के एंड उसने लिखा था, आई होप कि सबको बिल गेट्स बारे में पता है।
उससे कहा जिस समय 1980 से बात की थी कि हर घर के अंदर पीसी होगा, इसी तरह के अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि विदिन 20 years हर घर के अंदर एक रोबोट होगा। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हमारी जिस तरह मोबाइल फोन सबके पास है, इस तरह रोबोट सबके पास होने वाला है। तो एक फ्यूचर से टेक्नोलॉजी है, इसमें मतलब चाहे CNN कह रहा हो चाहे बिल गेट्स कह रहा हो, तो बहुत इसका मशहूर आर्टिकल है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको टाइम मिलता है तो रोबोट इन एवरी होम जस्ट गूगल पे सर्च करें, वो आ जाएगा। असल में अगर आप एप्लीकेशन देखना शुरू करें तो ये बहुत कॉमन अब हो चुके हैं। वैक्यूम क्लीनर US के अंदर in a line of robots designed to help you maintain cleaner floors. Roomba cleans routinely so you don't have to. In your busy home, floors get dirty every day. Now with the push of a button, iRobot Roomba helps you stay ahead of the mess by cleaning more frequently. Roomba's patented 3-stage cleaning system features a powerful vacuum and 2 counter-rotating brushes. This revolutionary system reaches deep into your carpet to remove an amazing amount of dirt, dust, and pet hair. And unlike an ordinary upright, Roomba cleans the whole floor, under and around furniture and other hard-to-reach areas. It even detects dirtier areas and spends more time cleaning those spots. Its spinning side brush and wall-following technology let Roomba clean along wall edges and reach deep into corners. Roomba automatically adjusts its cleaning head to effectively clean both carpets and hard floors. Roomba senses and avoids stairs and won't get stuck on cords or carpet tassels, so you can feel safe letting Roomba clean when you're not around. Roomba 560 features onboard scheduling, so you can tell Roomba to vacuum when it's most convenient, whether you're at home or on the go. Roomba 560 also comes with 2 virtual wall lighthouses that keep Roomba cleaning one room, then guide it to the next, so you can be sure that each room is fully clean. At the end of each cleaning cycle, or when its battery is running low, Roomba automatically returns to its home base to dock and recharge for the next cleaning. It'll be ready to go the next time you tell it to vacuum. Your floors get dirty every day. Occasional cleanings with ordinary uprights don't keep up with the mess. Roomba cleans routinely, so you don't have to. जो हम आपके जो एक्सरसाइज आपको मोटिवेट करने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव यू नो अ टॉय कंपनी। ठीक है, राजू के से लिंक करने को आपको सवाल सबकी डीलरशिप मिल जाएगी। अगेन मैं इसका वीडियो दिखाया कि लॉन मूवर्स अब बहुत पॉपुलर होने शुरू हो गए हैं। अगर इसके आप जो सिर्फ नॉर्मल यूज देखें There's never been a robot in a retail environment before, so we felt that this was a really great platform to expose him to the American marketplace. He's capable of basic conversation. Do you have a name? Kali Makamaru. Where do you come from? I came from Africa across the world, in Japan. What are you doing here? I'm down here. Do you like New York? Yes. I love him. He also can make eye contact and recognize people's faces. Named after a 12th century warrior, Wakamaru was developed by Mitsubishi and is not only camera friendly. Do you have a name? I'm Wakamaru. He also communicates promotions to customers and even leads his coworkers in morning exercise. Let's exercise. Are you ready? Yes. Exercise. Start. 1, 2, 3. Up. Down. Up. Down. Let's try that again sometime. This is really the ideal situation for एनीवे Wakamaru. लंबी और फाइनल जो है Behind the walls of Japan's top university would lie the Nadia household. Meet the world's first made robot. It's called AR, or Assistant Robot. Everyday tasks like using a breakfast tray, depositing it in the sink feels suited for AR because of the technique which enables it to recognize and locate three-dimensional objects. And take laundry. The robot maid can
ठीक है, इनफ मार्केटिंग जो आपसे बात हो रही थी, तो अब इशू ये है आप करेंगे वो भी सिर्फ टॉय नहीं है बल्कि बेसिकली ये फ्यूचर है। और तो अगर जिसमें अब मसला ये है कि इनोवेटिव टीम्स हम बना रहे हैं, तो मैं इसलिए कहा कि हम टीम अभी चेंज करेंगे, अब तारा आप तो कंटिन्यू करेंगे एक्चुअली ये रोबोट बनाने कैसे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ हर रोबोट में बेसिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि आपको रोबोट को मूव कराना है, सही, तो उसके एक्चुएटर्स होते हैं, रोबोट्स ने कुछ चीज़ इन्वायरमेंट सेंस करनी है तो कुछ सेंसर्स होने चाहिए, कुछ डिफरेंट कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अगले जो प्रॉब्लम जो है ना बिफोर लंच हम यही सारा काम कर रहे हैं, हैंड फॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैसे चीज़ें बनाई जाए। ठीक है, तो मैं आपको और क्वेश्चन है इसके अलावा ताहिरा से कंटिन्यू करें। एक्चुअली रोबोट बनाना होगा जी, अभी आपकी एक्सरसाइज नॉट ऑफ दिस कैलिबर बट स्टिल अ स्मॉल रोबोट, जो कि आपसे कुछ एक्सरसाइज आपकी जलन के बाद कंटिन्यू रहेंगी, तो आपने सॉल्व नहीं, तो आपने वही